नमस्कार, मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष मृणाल पांडे द्वारा रचित उपन्यास देवी लेकर उपस्थित हुई हूँ। हम देखते हैं कि शीर्षक से ही हम उसके पूरे उपन्यास का आंकलन करते हुए दिखाई देते हैं। उपन्यास का नाम जैसे कि मैंने आप लोगों को देवी बताया है, जिसमें लेखिका ने दंत कथाओं के माध्यम से नारी की दयनीय स्थिति का चित्रण किया है। हम देखते हैं कि चाहे गांव है, शहर है, किस तरह से लोग अपनी अ, पौराणिक या हम ये कहें कि जो उस अचल या गांव में अ, एक तरह से स्थिति को बयां करते हुए दिखाई देते हैं। किस तरह से गांव में फैले अंधविश्वास, रूढ़ियों का दबदबा था। हम देखते हैं कि भारतीय समाज में इन विसंगतियों के कारण नारी जीवन संघर्षमय एवं कर्तव्यमय हो गया था। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है बच्चों कि हम देखते हैं कि किस तरह से उपन्यास के माध्यम से संपूर्ण रूप में नारी का जीवन किस तरह से एक तरह से बीतते हुए दिखाई देता था। समाज में धर्म एवं वैदिक साहित्य सदियों से प्रभावित रहा है। कुछ आस्था हम देखते हैं कि समाज में ही उद्धृत, जबकि देवी देवताओं का स्वरूप धार्मिक ग्रंथों ने ही स्थापित किया है। समाज में दान, तप, वर, श्राप, पाप, पुण्य आदि धार्मिक भावनाएं ही हैं, लेकिन इनसे अलग कुछ ऐसी अवधारणाएं हैं जो कथा नायकों के माध्यम से समाज में अनेक इस तरह की लोक जो कथाएं हैं के रूप में एक तरह से चली आ रही है। आज ऐसे विचार हमारी श्रद्धा और आस्था का एक तरह से विषय बन चुके हैं। इन्हीं में सर्वप्रथम हम देखते हैं कि देवी देवताओं से कैसे संबंधित है, जिसे जनता के द्वारा जिस तरह समाज का हृदय माना जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सगुण धर्म में समस्त देवी देवताओं की पूजा उपासना का एक तरह से नियम दिखाई देता है। संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपनी आस्था के मंजर में एक तरह से कैद पाया जाता है। मानस हर पत्ते और कंकड़ में ईश्वर को देखता है। पशु पक्षी से लेकर पेड़ पौधों के प्रत्येक रूप में देवी देवता वास करते हुए दिखाई देते हैं। हम देखते हैं नदी, पर्वत, पहाड़, कुआं, तालाब आदि में ईश्वर का रूप दिखाई देता है। इसी प्रकार भारतीय संस्कृति में प्रत्येक प्राणी का जीवन धर्म में जगता है, धर्म में ही सोता हुआ दिखाई देता है। भारत देश में प्रत्येक वर्ष में तिथि में नक्षत्र में किसी न किसी देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है। वह हमारे एक तरह से समाज में या हमारे साहित्य में इसका वर्णन किया गया है। उसी तरह से हम देखते हैं कि हमारे समाज में या हम देखते हैं कि यह सामाजिक एवं धार्मिक मान्यताओं के अतिरिक्त कुछ ऐसी रूढ़ियां, अंधविश्वास भी हैं जो सदियों से समाज में चले आ रहे हैं। इन रूढ़ियों, अंधविश्वासों के पीछे कोई ठोस अवधारणा नहीं है, बल्कि आज भी इसका प्रयोग देखने को मिल जाता है। समाज में एक तरह से देखा जाता है या कहा जाता है कि किसी व्यक्ति की उम्र में पहले या मृत्यु क्रिया पूर्ण न हुई हो तो वह भूत बनकर भटकता और कष्ट भोगता हुआ दिखाई देता है। समाज में इसी से संबंधित विविध समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। व्यक्ति मानसिक रूप से यह मानने का है यहाँ से रूढ़ियों और अंधविश्वासों का एक तरह से जन्म होते हुए दिखाई देता है। तो अनेक कारणों से हम तक पहुंचता है। हम देखते हैं कि कई प्रकार से जो ये रूढ़ियां हैं, अंधविश्वास हैं, इन्होंने हमें घेर रखा है और इन्हीं के द्वारा हमारे जीवन का एक तरह से क्रम भी चलते हुए दिखाई देता है। भारत बहुभाषी देश है।
जिसमें विविध धर्मों के मानने वाले लोग, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराएं और उनसे जुड़ी अंधविश्वास, रूढ़ियां संबंधी मान्यताओं के प्रति गहन आस्था और विश्वास है। इन रीति रिवाजों को व्यक्ति मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को एक तरह से विरासत के रूप में हस्तांतरित करते हुए चलता है। हमारे देश के रीति रिवाजों और परंपराओं का अपना एक महत्व और आस्था है, जहाँ सुबह उठकर धरती माँ को एक तरह से प्रणाम किया जाता है। वहीं हम देखते हैं कि दूसरी ओर दूध गिरना या कांच टूटना या छींक आना आदि सबसे परंपराएं, रूढ़ियों और अंधविश्वास हमारी कमजोरी करते जा रहे हैं। इन्हीं सबका चित्रण हम देखते हैं कि इन अंधविश्वास में एक तरह से हमें देखने को मिल जाता। लेखिका ने कई संवादों के माध्यम से यहाँ पर अंधविश्वास और रूढ़ियों का चित्रण किया है, जिसमें से मैं एक संवाद आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। युवा पीढ़ी पर खड़ी होकर सिर धोती थी, इतने तो लंबे बाल ही थे उसके, वैसे क्या अच्छे होते हैं कमर के नीचे के बाल। दुखी जीवन होता है ऐसी औरतों का। मतलब ये माना जाता है जिसके एक तरह से बाल आपके कमर से नीचे जाते हुए दिखाई देते हैं, वहां पर ये माना गया है कि वो स्त्री संसार में एक तरह से दुख भोगती हुई दिखाई देती है। और इसे किस तरह से पौराणिक कथाओं के माध्यम से जोड़ा है, वो भी लेखिका ने बताने का भरसक प्रयास किया है। सीता माई के भी सुना कमर से लंबे बाल है, लक्ष्मी का जीवन भी दुख में ठहरा ही है। हम देखते हैं दो यहाँ पर अवतार रूपी देवियों का चित्रण यहाँ पर किया है, कि जिसके माध्यम से बताया गया है कि किस तरह से वह संसार में आई और उन्होंने अनेक प्रकार के कष्ट भोगे हैं अपने जीवन में। पुरानी रूढ़ियां, अंधविश्वास और विसंगतियों ने व्यक्ति की सोच को बिल्कुल संकुचित ही कर दिया। व्यक्ति ने अपने अच्छे बुरे के सोचने की ताकत एक तरह से खो दी है या शून्य कर दी है। पौराणिक कथाओं के आधार पर सीता और लक्ष्मी के अस्तित्व पर भी अनेक प्रकार के प्रश्न चिन्ह लगाने से यह समाज नहीं कतराया है। रूढ़ियों और अंधविश्वास के माध्यम से जीवन की अनेक विडंबनाओं को दर्शाया गया है। पारिवारिक संबंधों में बढ़ते रोष से व्यक्ति अलग थलग सा हो गया है। संबंधों में रिश्ता आने से, यानी कि रिश्ता आने से, अकेलापन आने से आर्थिक रूप से भी प्रभाव पड़ा है। हम देखते हैं जहाँ व्यक्ति अकेला हो गया है तो वहां पर उसकी आय पर भी एक तरह से प्रभाव पड़ा, और धन का जो भाव है या अभाव है, वह जीवन का सबसे बड़ा अभाव एक तरह से माना जाता है। पात्र ललिता, उपन्यास की जो पात्र है ललिता, परिवार से दूर रहकर नौकरी करती है, अपने माता पिता से दूर नहीं रहना चाहती, लेकिन समस्याओं के चलते उसे इन परेशानियों का एक तरह से सामना करना पड़ रहा है। घर की पूरी जिम्मेदारी एक तरह से उसी पर है। हम देखते हैं जहां पर स्त्री घर से बाहर कार्य करने के लिए एक तरह से अपने कंधों पर अपना वर्चस्व स्थापित करने लगी है, वही परिवार वाले भी इस सोच में एक तरह से अपनी पूर्ण महत्ता वहां पर दिखाते हुए दिखाई दिए हैं कि किस तरह से चाहे लड़की पास रहे ना रहे, पर धन आता जाता रहना चाहिए, क्योंकि धन से ही सारे कार्य वहां पर होते हुए दिखाई देते हैं। संबंधों में घटती मरती संवेदनाओं का हवन दिखाने का प्रयास किया है लेखिका ने। कमाऊ बेटी घर की सारी समस्याओं को दूर करेगी, बेटी दूर रहे तो सहन कर लेंगे, पर धन आता रहना चाहिए। पुरुष समाज में स्त्री कभी मजबूरी तो कभी समस्या के नाम पर एक तरह से ठगी हुई दिखाई देती है। पुरुष केवल उसे अपने भोग के अनुसार उसका इस्तेमाल
करता हुआ दिखाई देता है। नायिका शोम्पा पुरुष के नाम से भी मुक्ति चाहती है, क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार जीवन में इतने कष्ट भोगने को मिल जाते हैं कि हमें उस नाम से एक तरह से चिढ़ होने लगती है, या उसके आसपास होने से हमें वातावरण बोझ सा लगने लगता है। शोमा माँ से अपनी कड़वाहट की अभिव्यक्ति करते हुए कहती है, यहाँ जिंदा पाने के लिए काठ का दिल करना चाहिए माँ। किसी मर्द को अपने कंधे पर सिर टिकाने दिया तो साला कान में एक तरह से मूतने लगेगा। पुरुष की सत्ता को स्त्री उस रूप में पीड़ा के रूप में मानती हुई दिखाई देती है। हम देखते हैं कि किस तरह से समाज में जो नारी का जीवन है वो बहुत ही कष्ट में रहा है, और हम देखते हैं जो ये पुरुषात्मक समाज में नारी की जो स्थिति है वो काफी दयनीय है, क्योंकि पुरुष उस पर हमेशा अपना एक दबाव बनाने के लिए आतुर होता हुआ दिखाई देता है। और आधुनिक समाज में हम देखते हैं कि स्त्री घर और बाहर दोनों का कार्य करती हुई प्रतीत होती है। उसके बाद भी जो पुरुष है वह चाहता है कि घर में भी वही काम करे, और ये मानसिकता जो है काफी इसमें फेरबदल नहीं आया है। तो उसी सब का चित्रण दंत कथाओं के माध्यम से, पौराणिक कथाओं के माध्यम से और बढ़ते रोष के रूप में लेखिका ने देवी उपन्यास में नारी की जो स्थिति है, जो समस्या है, जो विवशता है, तनाव है, उसका चित्रण किया है। धन्यवाद।